लोकसभा चुनाव की जालोर सिरोही सीट पर एक और विश्लेषण में आज हम चर्चा करेंगे क्या चल रहा है वहां की पॉलिटिक्स में। एक दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें एक गाने की ट्यून पे जिक्र किया था, आप इस वीडियो को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही जो है वो लोकसभा चुनावों को लेके जालोर सिरोही सीट पे कोई नया नाम डिसाइड करेगी या देवजी पटेल को मौका देगी या कड़वी समाज से इतर किसी नेता को मौका देगी। उससे पहले आज का विश्लेषण, आज का जिक्र जो है वो होगा जालोर सिरोही के तमाम बड़े नेता कड़वी समाज से जो आते हैं उनका जयपुर में होना, और वो भी एक साथ। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और हम आज बात कर रहे हैं कि जालोर सिरोही के कड़वी समाज से जुड़े हुए, कड़वी समाज से आने वाले सारे वो नेता जो कि बड़े पदों पे रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो एक साथ जयपुर में क्या कर रहे हैं, कौन कौन नेता आए हैं, डिस्कस करेंगे। तो जालोर सिरोही सीट एक ऐसी सीट है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहा हूं। 23 लाख के आसपास वोट अब हो चुके हैं। नए निर्वाचक नामावली में नाम जुड़ने का काम बदस्तूर जारी है। इलाका गुजरात से सटा हुआ है। गुजरात की साबरकांठा और बनासकांठा 2 सीटों पर इस सीट का सीधा प्रभाव पड़ता है कि कास्ट बेस्ड वोटर्स जो हैं वो वाइस वर्सा रिलेशनशिप के कारण अलग अलग जातियों में राजपूत, कड़बी, देवासी, इनके आपसी रिलेशंस जो है इन सीटों पे, उसका प्रभाव सीधे तौर पे जालोर सिरोही की सीट पे पड़ता है और जालोर सिरोही का प्रभाव सीधा साबरकांठा, बनासकांठा पे भी पड़ता है। ऐसे में जालोर सिरोही की लोकसभा सीट से डिमांड कड़वी समाज को यह लग रहा है कि अब अलग अलग जाति वर्ग, यानी कि जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि प्रमुखतः जो टिकट मांगने के लिए अब मैदान में आ चुके हैं, होर्डिंग्स लग चुके हैं, विज्ञापन लगने शुरू हो गए हैं, उनमें नाम आता है, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, भीनमाल के व्यवसायी हैं, युवा हैं और क्षेत्र की सूरत बदलने के वायदे के साथ आए प्रेम सिंह राव हैं, जिन्होंने धार्मिक आस्था के साथ शुरुआत की नीलकंठ महादेव मंदिर से। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हनुमान बताए गए हैं कुमार विश्वास के द्वारा, और उसके अलावा क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेके वो सक्रिय हैं, धार्मिक रूप से कार्यक्रमों में या युवाओं को लेके भी उन्होंने एक कार्यक्रम किया और अब वो जनसंपर्क में जुटे हैं। प्रेम सिंह राव भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, साथ ही व्यवसायी होने के नाते एक बड़ा आधार भी रखते हैं और लोगों में एक पहचान भी है। दूसरा जो नाम आया है वो है नारायण सिंह देवल, रानीवाड़ा से विधायक का चुनाव हार चुके हैं। हालांकि एक अलग कॉम्बिनेशन के चलते वो चुनाव नहीं जीत पाए, लगातार 2 चुनाव जीते रहे, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और नारायण सिंह देवल कोशिश कर रहे हैं कि वो लोकसभा का टिकट पाएं जालोर सिरोही सीट से। हालांकि 2008 के चुनाव के वक्त उन्हें वसुंधरा राजे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जरूर ये कहा था कि आप जो है वो लोकसभा के लिए तैयारी कीजिए, लेकिन नारायण सिंह देवल जो है बाद में बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे, सिरोही के प्रभारी भी रहे, उनका एक कहना रहा कि वो विधायक का चुनाव ही लड़ेंगे। 2008 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो चुनाव हार गए थे, त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया था उस वक्त। 2013 में नारायण सिंह देवल जीते बीजेपी की लहर में। 2018 में लहर कांग्रेस की थी, बावजूद इसके नारायण सिंह देवल जीत गए। कांग्रेस की लहर रानीवाड़ा से आगे नहीं बढ़ पाई, सांचौर से आगे नहीं बढ़ पाई, रानीवाड़ा पहुंच ही नहीं पाई और 2013 में सुखराम बिश्नोई ही जीते थे सांचौर सीट से। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि अभी कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, तो प्रेम सिंह राव के अलावा नारायण सिंह देवल भी ताल ठोक रहे हैं। तीर्थगिरी महाराज हैं, मंडवारिया महंत, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो रविंद्र सिंह बालावत हैं जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद जो है उसके सदस्य हैं, और उसके अलावा भाजपा के सबसे पुराने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेके अगर कोई है तो वो रविंद्र सिंह बालावत हैं। आहोर से विधानसभा का टिकट अक्सर मांगते रहे हैं, अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डायरेक्टर के पद पे हैं। उनके अलावा अगर बात करें तो देवासी समाज की ओर से टिकट मांगा जा रहा है। नारायण देवासी सिरोही के हैं। भूपेंद्र देवासी एक बड़े दावेदार है, यूथ बोर्ड के राज्य मंत्री का दर्जा रह चुका है वसुंधरा राजे की सरकार में, आहोर में राजनीति करते हैं। इसके अलावा बड़ा नाम सांवला राम देवासी का है जो कि भीनमाल से आते हैं, और इनके अलावा भी मेवाड़ा कलाल समाज के एक नेता जिनका अक्सर हमारे पास जो इनपुट्स आते हैं, आप लोग कमेंट बताते हैं, तो उन्हीं लोग आप लोग जो शेयर करते हैं फेसबुक यूट्यूब पे चीज़ें, उन्हीं में से हम अक्सर बात करते हैं कि क्या क्या चल रहा है वहाँ माहौल।
तो प्रकाश मेवाड़ा करके कोई नाम है, उनका भी नाम आया है। कुछ नाम बड़े चौंकाने वाले आए हैं, उन पे आज जिक्र करेंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं कि जालोर सिरोही में कड़वी समाज क्या सोच रहा है, जिनका 15 साल से सांसद हैं। वह कड़वी समाज जिसको राष्ट्रीय पार्टियों ने 3 टिकट अकेले जालोर जिले में दिए, जहां सिर्फ 4 सीटें अनारक्षित हैं, 5 में से 4 सीटें अनारक्षित हैं, और उन 3 में से 1 जीत पाए, और वो भी निर्दलीय। राष्ट्रीय पार्टियों का कड़वी समाज से कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता। ऐसे में क्या राष्ट्रीय पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जिसने पिछली बार रतन देवासी को टिकट दिया कड़वी समाज से इतर 2009 और 14 में उन्होंने कड़वी प्रत्याशी उतारे थे, 9 में संध्या चौधरी को उतारा था, 14 के अंदर उदय लाला अंजना उतारे गए थे। तो राष्ट्रीय पार्टियां हम सोच रही हैं कि कड़वी समाज का जिस तरह से वोट पड़ा, आप देखिए इस विधानसभा चुनाव की बात करूं, अगर इलेक्शन का डेटाबेस इस विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पे बेस करता है तो अपन इस तरह से बात करेंगे कि सांचौर में कड़वी समाज का एक तरफा वोट भाजपा का प्रत्याशी होने के बावजूद निर्दलीय जीवाराम की ओर पड़ा। रानीवाड़ा में रतन देवासी के साथ पैक्ट होके ऐसा कहा जाता है कि नारायण सिंह देवल के अगेंस्ट वो वोट, यानी बीजेपी के अगेंस्ट वो वोट कांग्रेस की ओर से पड़ा। बीजेपी के प्रत्याशी जरूर पूराराम चौधरी भीनमाल में थे, लिहाजा पूराराम चौधरी का भी वोट सीधे तौर पे समाज का पूराराम के पक्ष में पड़ा। लेकिन आहोर में सरोज चौधरी को बड़े पैमाने पे कड़वी समाज ने वोट किया। यही नहीं, रेवदर में मोतीराम कोहली जीतते हैं तो उसके पीछे कोहली वर्सेस कोहली मुकाबला होता है। उसके पीछे ऐसा माना जा रहा है कि कड़वी समाज 100% बीजेपी की ओर नहीं आया। ऐसे में बीजेपी सोच रही है क्या कड़वी समाज का टिकट बदला जाए, और इसी सोच के पीछे जो कैंडिडेट आ रहे हैं 3 जातियों से प्रमुखतः प्रेम सिंह राव आ रहे हैं, नारायण सिंह देवल आ रहे हैं और रविंद्र सिंह बालावत आ रहे हैं। उसके अलावा देवासी समाज के जिन लोगों को मैंने नाम लिया वो लोग ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अब वो समाज जो कि सबसे ज्यादा अगर किसी जाति वर्ग से टिकट लाता है जालोर जिले में खास करके, और सबसे ज्यादा डिमांड अगर टिकट की होती है, अगर अपन देखें तो 8 में से 5 सीटें अनारक्षित हैं जालोर सिरोही में। रेवदर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जालोर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और पिंडवाड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इनके अलावा 5 सीटों पर क्लेम करते हैं कड़वी समाज के प्रत्याशी। मसलन कि आहोर में कांग्रेस देती है कड़वी समाज के प्रत्याशी को टिकट, सरोज चौधरी को दिया गया। उससे पहले सवाराम पटेल लगातार 2 बार लड़ते रहे। भगराज चौधरी वहां से विधायक रहे हैं, उनके बेटे जगदीश चौधरी कांग्रेस से टिकट मांगते रहे हैं। जालोर आरक्षित है, भीनमाल के अंदर पूराराम को टिकट मिलता रहा है, कांग्रेस की ओर से यहां डिमांड नहीं होती। लेकिन रत्नाराम चौधरी रानीवाड़ा से विधायक रहे हैं 3-4 बार, उनके बेटे रानीवाड़ा से मांगते रहे हैं। भीनमाल में पूराराम का मैं जिक्र कर चुका। सांचौर में देवजी पटेल, पूराराम चौधरी, दानाराम चौधरी जैसे बड़े नेता हैं। और अगर बात करें दूसरी अनारक्षित सीट सिरोही की एक और की, तो वहां से लुम्बाराम चौधरी जो कि प्रधान रह चुके हैं, उनके बेटे कानाराम उप जिला प्रमुख रह चुके हैं, वो भी टिकट मांगते रहे हैं सिरोही से। इन सब के बीच ये समाज जो जिसको बीजेपी पूरे राजस्थान में 4 टिकट देती हैं, एक इस बार भी 4 दिए हैं, भीनमाल दिया है, सांचौर दिया है, लूणी से जहां से जोगाराम पटेल भाजपा के सचेतक हैं, अभी सरकार के सचेतक हैं राजस्थान की विधानसभा में, विधि और न्याय विभाग के मंत्री हैं, संसदीय कार्यों के भी मंत्री हैं और भाजपा का फ्लोर मैनेजमेंट यानी कि राजस्थान सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट राजस्थान की विधानसभा में संभालते हैं, वो भी इसी समाज से आते हैं। साथ ही आंजना पटेल समाज से ही पचपदरा का टिकट भाजपा ने दिया है अरुण चौधरी को। तो यह समाज डिमांड करता है कि अगर उनका सांसदी का टिकट काटा जाता है तो जोधपुर संभाग की 3 लोकसभा सीटों पर यह समाज जो है अपना एक वोट बैंक रखता है। मसलन जोधपुर जहां लूणी में एक बड़ा बाहुल्य है, उसके अलावा भी आसपास की सीटों पे आंजना कड़वी समाज का प्रतिनिधित्व है, और लूणी ही वो जगह है जहां राजाराम भगवान का मंदिर है और उनके जो महंत हैं दयाराम महाराज, उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां जाके ढोक लगाते हैं और उनका जो वाक्य होता है वो राजनीतिक टिकटों के आधार तय करने में एक बड़ा वाक्य होता है। दूसरी सीट पचपदरा का मैं जिक्र कर चुका, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है। ऐसे में भाजपा क्या सोच रही है, भाजपा क्या करेगी कि 3 सीटों पे अगर इस जाति का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है तो क्या वो सांसद का टिकट कम करेगी, क्या वो बाड़मेर से किसी कड़वी या पटेल आंजना समाज के प्रत्याशी को टिकट देगी, यह एक बड़ा सवाल बनता है और इस सवाल पे सोचना चाहिए। अब चूंकि आज जिस विश्लेषण पे बात करना शुरू हुए हैं वो है जयपुर में आमद
देवजी पटेल के अलावा जितने दावेदार हैं उनमें से लगभग आज जयपुर में रहे। दानाराम चौधरी हैं, जीवाराम चौधरी हैं, पूराराम चौधरी हैं, लुम्बाराम चौधरी हैं, और एक और नाम चौंकाने वाला आपको बताना चाहूंगा, नाम है नरेंद्र चौधरी। नरेंद्र चौधरी भी इस बार जालोर सिरोही लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। नरेंद्र चौधरी कौन है? जीवाराम चौधरी जो फिलहाल निर्दलीय विधायक हैं, पहले भी निर्दलीय रह चुके हैं और भाजपा से भी रह चुके हैं। जालोर जिले का सांचौर सीट जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाती थी रघुनाथ बिश्नोई के दौर में, और बाद में हीरालाल जीते, 2 बार विधायक रहे हीरालाल बिश्नोई, तो बिश्नोई बाहुल वो सीट, उस सीट को अगर बीजेपी की झोली में डाली किसी ने तो वो जीवाराम रहे। भाजपा 2003 में जीवाराम को टिकट देती है, जीवाराम चुनाव जीतते हैं 43,000 वोट से, 43,000 वोट से, और 2008 में 43,000 से जीते होने के बावजूद उनका टिकट कट जाता है। बागी होकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। 2013 में टिकट देते हैं, हार जाते हैं। 2018 में टिकट नहीं मिलता, फिर भी 50,000 के आसपास वोट लाते हैं। तो इन्हीं जीवाराम चौधरी के भाई हैं नरेंद्र चौधरी, मुंबई में व्यवसाय करते हैं मेटल का, और उन्होंने दावा ठोका है, और वो भी मुख्यमंत्री और संघ कार्यालय में आज दस्तक दे रहे हैं, और सभी लोग साथ मिलके दे रहे हैं। तो जो दस्तक दे रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं, या सभी लोग लगभग, इनमें देवजी पटेल का नहीं होने का अर्थ है कि ये सब अगेंस्ट द देवजी पटेल हैं, पहली चीज, और अगेंस्ट द उन लोगों के हैं अपनी बात कहते हुए कि हम में से किसी एक को टिकट दिया जाए। अब देखना यह है कि टिकट किसे मिलेगा, क्योंकि कुछ और नाम हैं जिसमें मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका नाम आरडी चौधरी, रामचंद्र धनजी चौधरी हैं, अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। भाजपा का जो सीए वाला जो अनुषांगिक संगठन है, उनका जो प्रकोष्ठ होता है, उसमें दिल्ली वाली टीम में रहे हैं, जालोर में पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं, जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, उनका भी जनसंपर्क और वो चीजें चल चुकी हैं। तो यह एक समाज जो कि बड़ा समाज है, बड़े वोट बैंक रखता है, अब वो सक्रिय हो चुका है। तो राजनीतिक फिजाएं जो है वो जालोर की, वो अब गर्माहट लेने लगी हैं, सर्दी जैसे जैसे कम हो रही हैं, और अप्रैल मई में जो चुनाव है, हालांकि डेट नहीं आई है, 16 अप्रैल कहा जा रहा है, पहली टेंटेटिव डेट हो सकती है। चूंकि अंतरिम बजट सरकार ने पेश किया है, इस समय यह माना जा सकता है कि अब जल्दी ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। लोकसभा चुनाव की, देश में आम चुनाव की बड़ी दुदुम्बी बजने वाली है, और उस दुदुम्बी में जालोर सिरोही की जो जनता है उनके लिए सांसद कौन होगा। तो देवजी पटेल जो कि जमानत नहीं बचा पाए, निश्चित तौर पे भाजपा उन्हें बदलेगी, क्योंकि भारी एंटी इनकम्बेंसी उनको लेके इतनी बड़ी हुई कि वो अपने गृह क्षेत्र यानी कि सांचौर में भी चुनाव नहीं जीत सके। मूलतः जाजूसन गांव के रहने वाले हैं, अहमदाबाद में व्यवसायी थे, और फिर टिकट मांगा, देवजी पटेल बुरी तरह चुनाव हारे। भाजपा विकल्पों पे विचार कर रही है कि कड़वी समाज जो कि विधानसभा चुनाव में 100% उनके साथ नहीं रहा, जबकि भाजपा ने 2 टिकट दिए, उसके बावजूद एक भी प्रत्याशी बीजेपी का इस समाज से नहीं जीता। ऐसे में क्या भाजपा रेस्ट ऑफ द वोट जो है अगेंस्ट द कड़वी जो है, वो किसी ऐसी जाति को टिकट दिया जाए जो सभी को साध सके, क्योंकि 38 से 39% वोटर जो है वो दलित और आदिवासी समाज से हैं। 8 में से 3 सीटें जो है वो दलित आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, 8 में से 4 सीटें जो है वो भाजपा के पास हैं। कुल जो वोट पड़े उनमें से भाजपा 12-13 हजार वोटों से पीछे हैं। कड़वी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, अलग अलग संख्या लोग बताते हैं, उस संख्या पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि इन संख्या के या इस संख्या के बूते पर टिकट मांगने की जो डिमांड है, 3 लोकसभा क्षेत्रों में यह समाज जो है वो प्रयास करता है कि उनका एक प्रभाव है। ऐसे में एक बड़ी चीज है कि बीजेपी को अगर निम्बाहेड़ा सीट जहां से श्रीचंद कृपलानी आते हैं, वहां भी इस समाज की बहुतायत है। बाली सीट पे भी ये समाज हैं। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत के साथ में जो यह जो समाज रहा, जणवा जो समाज रहा, जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, पटेल, जणवा, आंजना, कलबी, ये बेसिकली राजा राम भगवान को मानने वाले लोग हैं, उनमें आस्था रखते हैं।
ऐसे में क्या इस समाज को मैनेज किया जाए, या इस समाज को पर्टिकुलरली छोड़ करके एक नया वोट पैक्ट किया जाए, कितना सफल हो पाएगी भाजपा, या इस सफलता में क्या प्रतिशत आपको लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमें सुझाव दीजिए कि किस दिशा में हम आपको और रिपोर्टिंग की ओर ले चलें, क्या चीज़ों या किन फैक्ट्स पे आपको बताएं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थिंक 360 को, और आप जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।